झारखंड में टीडीपीएल द्वारा 2014 से करवाए गए सभी एग्जाम को रद्द करने के सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद से ही छात्र जश्न मना रहे हैं। सीएम सोरेन ने बीती रात जैसे ही सीजीएल एग्जाम को भी रद्द करने की मांग को मानने का ऐलान किया, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद आंदोलनकारी छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और आंदोलनकारी छात्रों ने जमकर आतिशबाजी शुरू कर दी। कई छात्र भावुक भी हो गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। छात्रों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाइयां भी दी और सरकार के फैसले का स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद छात्रों ने बेशक अनशन तोड़ दिया, लेकिन आंदोलन जारी रखने की बात कही है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई है और जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानते हैं हम उन लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई जीती है, मगर इसमें अभी और भी कुछ बाकी है। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने 24 दिन बाद हमारी मांग सुनी, लेकिन जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। राज्य में बीती रात कैबिनेट की 4 घंटे तक चली बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 से जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं सभी की सीआईडी जांच होगी। सीएम सोरेन ने परीक्षाओं में सुधार के लिए कमेटी के गठन की भी बात कही है और पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सीएम सोरेन ने कहा कि सरकार रिफॉर्म में पारदर्शिता के साथ काम करेगी और रिफॉर्म के लिए आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार के ऐलान के बाद 16 दिन से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और उनके दो सहयोगी राहुल और अवीवा ने रांची सदर अस्पताल में अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका सिंह ने अनशन में कर रहे छात्रों को अपने हाथों से जूस पिलाया, जिसके बाद देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जांच बहुत बारीकी से हो और इसमें शामिल हर भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ा जाए। इन गिरोह के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ा जाए। साथ ही सरकार हमें गारंटी दे कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। अगर सरकार हमारी सभी मांगे मान लेती है तो हम सरकार को सहयोग करने को तैयार हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल के जरिए बात की और इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर ही हमने ये लड़ाई लड़ी। देवेंद्र नाथ महतो और सोनम वांगचुक के बीच ये बात जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के रद्द होने की घोषणा के बाद हुई। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने छात्रों को लेकर बड़ा बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली है। सीजीएल एग्जाम रद्द किया जाएगा, साथ ही टीडीपीएल के कंडक्ट किए गए सभी एग्जाम भी रद्द होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बच्चों की मांग पूरी कर दी है। युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। सीआईडी ने जेपीएससी की पूर्व मेंबर अजिता भट्टाचार्य के पीए को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद सीआईडी ने पीए बीएन राम को गिरफ्तार किया। पीए बीएन राम पर जेपीएससी में इंटरव्यू मैनेज करने के लिए 40 लाख वसूलने का आरोप है। 9 अगस्त को अजिता भट्टाचार्य ने जेपीएससी की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया था। मामले में अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने राज्य में प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम लोग हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम लोग मर जाएंगे। विवादों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बाद एनटीए में बड़े स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग की सचिव, एनटीए के महानिदेशक के साथ बैठक कर अब तक का पूरा अपडेट लिया। बड़ी खबर ये आई है कि एनटीए में अब तक 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। इसके साथ ही संस्था के कामकाज को ज्यादा पेशेवर बनाने के लिए नई जिम्मेदारियां और पद भी तैयार किए जा रहे हैं। एनटीए में 10 नए पेशेवर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इन पदों पर विशेषज्ञों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा और रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया महामंत्री बनाए गए हैं। बीएल संतोष जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने रहेंगे, तो वहीं पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 16 सचिव बनाए गए हैं। इन नई टीम में 12 महिलाओं को जगह मिली है। नितिन नवीन ने इसे बीजेपी और भारत के भविष्य की टीम बताया और कहा कि ये टीम पीएम मोदी के विजन और संकल्प को जमीनी स्तर पर ले जाने का काम करेगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ संबंध और जनता के साथ संवाद करने का काम किया जाएगा।
पीएम मोदी ने बीजेपी की नई टीम को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की नई टीम संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव का संगम है। मुझे पूरा भरोसा है कि नई टीम पार्टी को और मजबूत करेगी और जनसेवा में करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी अख्तर मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया। अख्तर मर्चेंट 2023 में महाराष्ट्र के काशीवीरा इलाके के एक बेकरी में हुई गोलीबारी का मुख्य आरोपी है। पुलिस के मुताबिक अख्तर मर्चेंट ने फिरौती नहीं देने पर गुटखा विक्रेता बाबू की बेकरी पर फायरिंग की थी। उसके बाद से अख्तर मर्चेंट पिछले 3 साल से फरार था। इंटरपोल से मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच मर्चेंट पर नजर रख रही थी और उसके दिल्ली पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया। बीती रात पुलिस ने बुराड़ी इलाके में से एक सूटकेस के अंदर से शव को बरामद किया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्थव जगताप पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पुलिस ने अब तक रील स्टार माधवी कुंभार सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामले की शुरुआत सतारा के कांस पठार पर स्टंट के दौरान अर्थव और माधवी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त की सुबह पुणे के एक कैफे के बाहर कुछ लोगों ने अर्थव को घेर लिया। अर्थव जान बचाने के लिए कैफे के अंदर घुस गया, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया और लात, घूंसों, कुर्सियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे अर्थव गंभीर रूप से घायल हो गए। एमपी के ग्वालियर में स्थानीय लोगों की बहादुरी से लूट की कोशिश नाकाम हो गई है। अशोकनगर में एक ज्वेलर की दुकान में लूट के इरादे से 2 हथियारबंद लुटेरे घुसे और दुकानदार पर फायरिंग की। दुकान के मालिक विजय सोनी ने दुकान में छुपकर अपनी जान बचाई, लेकिन दुकान के बाहर खड़े लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों लुटेरों को पकड़ा और जमकर दोनों की पिटाई कर दी। फिर दोनों लुटेरों को पुलिस के हवाले भी कर दिया। पटना में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के गोदाम में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया है। बेन नदी में अचानक एक गाड़ी के गिरने से उसमें 2 युवक फंस गए। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवकों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तेज लहरों के बीच बेहद मुश्किल ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ ने आखिरकार दोनों युवकों को बचा लिया और हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बाढ़ के अंदेशे को देखते हुए प्रशासन की टीम ने हालात का जायजा लिया और जरूरी एहतियाती उपाय भी कराए जा रहे हैं। साथ ही कटान रोकने के लिए भी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में हुई लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें पानी में डूब गई, चारों तरफ पानी ही नजर आ रहा है। बारिश और जलभराव के कारण लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई। हालात का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल सड़कों पर उतरी और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर ताजा हालात का जायजा लिया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भी बाढ़ की वजह से हालात पूरी तरीके से खराब हैं। ब्राह्मणी नदी का जलस्तर बढ़ने से 130 से ज्यादा गांव प्रभावित है। घरों में पानी घुसने से लोगों के सामान खराब हो गए। बाढ़ के कारण खेत खलिहान सब डूब गए हैं, जिससे फसलों को भी नुकसान हुआ। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भद्रक दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के मौजूदा हालात का जायजा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जाजपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ताजा हालात का जायजा लिया। सीएम ने नाव के साथ पैदल जाकर भी जमीनी हालात के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, साथ ही प्रभावित लोगों की परेशानियों को भी समझा। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली बार मुरारी बापू की 9 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ हो चुका है। 15 से 23 अगस्त तक चलने वाली मानस गुरु प्रसाद कथा के दौरान मुरारी बापू ने भारतीय ध्वज को प्रणाम किया। स्वागत समारोह में लॉर्ड डॉलर पोपच ने राम कथा का संदेश सत्य, प्रेम और करुणा को हार्वर्ड के आदर्श वाक्य सत्य से जोड़ा। 19 अगस्त को तुलसी जयंती पर पहली बार भारत के बाहर 4 प्रमुख पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि इस मुहिम के जरिए भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने यूपी पुलिस के आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा का वीडियो ट्वीट कर इस एंथम को अपने अंदाज में सलाम किया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, कुछ सितारे आसमान में चमके और कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। बिग बी ने कहा कि खाकी का सितारा सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी और उसके कामकाज के अलग अलग पहलुओं को सामने लाने की भी कोशिश है।
पेरू की राजधानी लीमा भारी बारिश और बाढ़ का कहर यहां पे टूटा है। रविवार की रात से हो रही बारिश के बाद पेरू के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजधानी लीमा की सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। कीचड़ के जमाव है। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया और कीचड़ भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ अच्छे संबंधों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उन हमेशा उनके साथ बहुत सम्मान के साथ पेश आए हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को कम करने का आदेश दिया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया ईरान के साथ जंग में उनकी मदद नहीं करेगा। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन में सैनिकों के हालात से जुड़े सवालों को नजरअंदाज करते हुए खबरों को फर्जी बताया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओमान पर हमले की धमकी दे डाली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच आया और इस तरह की रुकावट डालने की कोशिश की तो अमेरिकी सेना ओमान पर जबरदस्त अटैक करेगी। साथ दरअसल ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत हो रही है और शिपिंग रूट का नक्शा तैयार करने पर भी सहमति बन चुकी है। इसके बाद से ही हॉर्मुज पर कंट्रोल का दावा कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में शामिल कट्टरपंथी सुरक्षा मंत्री इतमर बेन गवेर की सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान पर हंगामा मच गया। बेन गवेर ने एक पॉडकास्ट के दौरान गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कमी की आलोचना करते हुए कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है कि मैं पीएम से असहमत हूं। मेरा मानना है कि गाजा में लोगों को निशाना बनाकर मारना चाहिए और हर रात 30 से 40 लोगों को निशाना बनाया जाना चाहिए। केवल उन लोगों को नहीं जो तत्काल खतरा है। वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जीने के लायक नहीं है, उन्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट का चौथा दिन है। तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत को पहली पारी में 178 रन की बढ़त मिल गई। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका की ओर से सोनाम दिनुशा ने सेंचुरी लगाई। उन्होंने 100 रन बनाए, जबकि निरोशन डिकवेला ने 80 रनों की पारी खेली। वर्ल्ड टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया है। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में अपने 350 विकेट पूरे कर लिए। जडेजा टेस्ट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने हैं। तो वही जडेजा ऐसा करने वाले कपिल देव के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सोमवार को बड़ा उलटफेर हुआ। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पहले राउंड में वर्ल्ड चैंपियन चीन के शी यूची को हरा दिया। आयुष ने मेंस सिंगल्स का ये मुकाबला 21-14, 13-21, 21-19 से जीता। आयुष ने भी शी यूजी को पहले दौर में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था।